दौलत होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये समझ लो कि ये आपकी हलाकत के है। क्या कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था? फिरौन से बड़ा दौलतमंद कोई था? शद्दाद से बड़ा दौलतमंद कोई था? मिट गया कारून, फिरौन मिट गया, शद्दाद मिट गया, चला गया, उनका नाम और निशान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आज उनका तज़किरा हो रहा है, सुबह क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहे। एक सहाबी है सालेबा, सालेबा ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे हक में दुआ कर दी। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। ओ बरकत की दुआ कर दी। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो, आका अलैहि सलातो वस्सलाम की दुआ हो, आमिना के लाल की दुआ हो, इमामुल अंबिया की दुआ हो, तमाम रसूलों के रसूल की दुआ हो, वजह कायनात की दुआ हो, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? कबूल हो गई। अब वो सालेबा के पास में बकरी पालता था, वो बकरी, ओहो इतनी बकरी, इतनी बकरी, इतनी बकरी, बकरी में इतना अल्लाह बरकत दिया, इतनी बरकत दी अल्लाह ने कि अब मदीना में जहां घर था वहां घर छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गई, बकरी बहुत हो, तो मदीने से बाहर थोड़ा सा जाकर के घर बनाया। अच्छा देखिए, सालेबा 5 वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल के पीछे पढ़ता था। हाँ, 5 वक्त की नमाज। अब जो मदीने से बाहर चला गया, अब सिर्फ 2 वक्त आ रहा था, फजर और इशा। फजर और इशा, घर दूर हो गया, फजर और इशा आता था। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा कि भाई सालेबा को नमाज में नहीं देखते हैं, 5 वक्त की नमाज में नहीं आ रहा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह, अब तो उसका घर दूर हो गया है, इतनी बकरी हो गई है, अब वो उसी से फुर्सत नहीं है उसको, वो फजर और इशा में आ रहा है। अच्छा, वहां भी काफी बरकत, घर में जगह रखने की नहीं, वो भी घर छोटा हो गया। फिर वहां से घर तोड़ा, दूर जाके जंगल में घर बनाया। अब वो आदमी जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ता था, फजर और इशा पढ़ने लगा, अब जो और दूर चला गया, अब जुमा पढ़ने आ रहा है। क्या पढ़ने आ रहा है? सिर्फ जुमे की जुमे नमाज में वो आ रहे हैं। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह का हुक्म आ गया कुरान में आयत नाजिल हो गई कि लोगों अपने माल में से ज़कात निकालो। सुनो, 100 रुपए अल्लाह ने अगर दिया है, 100 रुपए मुनाफा है तुम्हारा, 100 रुपया, उस 100 रुपए में से 2.5 रुपया अल्लाह के रास्ते में निकालो। कितना निकालो? यहां तो अगर कहिएगा निकालने के लिए तो बाप लगेगा कि कलेजा चीर रहा। अरे 100 रुपए अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह 100 में से 2.5 रुपया मांग रहा है, 97.5 रुपया तो आप रख रहे हो। 2.5 रुपए निकालो ना, 2.5 रुपए निकालो, 100 में से 2.5 निकालो, ज़कात दो, 100 में से 2.5 रुपया निकालो, 97.5 रुपया तुम्हारा अपना है, लेकिन वो भी 2.5 रुपया देने को तैयार नहीं। सुनो, ज़कात की आयत नाजिल हो गई तो 2 कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत लिखकर सालेबा के पास भेजा कि जाओ सालेबा से कहो अपने माल में से ज़कात निकालेगा। क्या निकालेगा? अपने माल में से ज़कात निकालेगा। ये कासिद खत लेकर पहुंचा, सालेबा को खुशखबरी सुनाया, और सालेबा सुनो, माल तो तुम्हारे पास बहुत हो गया, बकरियां तुम्हारे पास बहुत हो गई, ऊंट बहुत सारे हो गए, घोड़े तुम्हारे पास बहुत सारे हो गए, अब तो घर में रखने की जगह नहीं है। ए सालेबा, अल्लाह के रसूल ने ये खत भेजा है, माल में से ज़कात निकालो। तो सालेबा ने कहा कि अरे बाप, ये तो बहुत माल निकल जाएगा, ये ज़कात है कि टैक्स है? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए मदीना, हम सोच समझ के जवाब देंगे। बोला सालेबा, हजरत सालेबा ने कहा कि आप लोग मदीना जाइए, हम सोच समझ कर जवाब देंगे।
कासिद लौट गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। कासिद अभी आया नहीं, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल को सारा वाकया सुना दिया, कुर्बान जाओ। ओ हो, वो कासिद आया और बाद में सालेबा को अफसोस हुआ, करे बाप ये हमने क्या कह दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारा माल लेकर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लिए, आपने फरमाया सालेबा अपना माल लेकर अपना घर जा, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है, अल्लाह ने पसंद नहीं किया तो अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सालेबा रोता हुआ अपना माल लेकर चला गया है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, ओ हो मुसलमानों का बादशाह बने। सालेबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, ये अपना माल हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देंगे, वो कबूल कर ले। बहुत सारी बकरी माल लेकर आया कि या अमीरुल मोमिनीन इसे कबूल कर लीजिए। और तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए सालेबा जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जिस माल को रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया है, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, सालेबा उनके पास भी माल लेकर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने पसंद ना किया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पसंद किया हो, उमर की क्या मजाल कि इस माल को कबूल कर ले, माल लेकर जाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत उस्मान गनी भी आए, सालेबा लंबी उम्र पाया, हजरत उस्मान गनी भी बैठे, हजरत उस्मान गनी भी ने कबूल नहीं किया। और सुनो 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 मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सालेबा अपने उस अमल पर पछता रहा था कि हाय मेरी बर्बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए सालेबा तुम गरीब हो, गरीब ही रहो, ये तुम्हारे हक में अच्छा है, माल अच्छा नहीं है, दौलत अच्छी नहीं है सालेबा, लेकिन तुम समझे नहीं, इस माल ने मुझे हलाक कर दिया। और सुनो, हजरत सालेबा अपना सारा माल लाकर मदीने के एक मैदान में जमा कर दिया। मदीने के गुरबा जितने गरीब लोग थे, ऐलान किया कि ये मेरा माल है, जिसको जितना चाहे ले लो। तो सुनो, गरीबों ने क्या जवाब दिया, फकीरों ने जवाब दिया, मदीने के गरीबों ने जवाब दिया, सालेबा अरे जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने पसंद नहीं किया है, हम लोगों को उस माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा, एक आदमी था कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए, अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो, अरे एक ठो डिबरा डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था, कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया, बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है। बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा। बोला हाँ, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म।
अब वो फकीर जाने लगा तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है? बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक, चलो एक गब्भीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी, चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा, बोला क्या हाल है? बोला क्या हाल है? बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कहेगा तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा? बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है, चल एक गब्भीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला, बोले तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा? तो लगा आहा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गब्भीन बकरी तू ले ले। बनी इसराइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो, अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ ये तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजा के पास आया, गंजे के पास आया, सलाम दुआ होने के बाद गंजे ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आया? बोला कि देखो भाई मैं फकीर आदमी हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे कहीं सफर में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए, या तो ऐसा करो एक गाय दे दो, मैं उसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। तो टकले ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये दौलत इतनी मुश्किल से मैंने जमा की है और तुम्हें गाय दे दूं मैं? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्ते ने उसे याद दिलाया, क्या तुम टकला नहीं थे? बोला नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं। कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा? बोला नहीं, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को खत्म कर दे। इतना कहना था अल्लाह के फरिश्ते का, सर के बाल उड़ गए, जितनी गायें थी सब के सब मर गई, सब खत्म, जैसे कि वैसे। वो रोता रहा पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर कहाँ आएंगे, गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मुसाफिर आदमी हूं, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊंट दे दो। बोला ना भाई क्या बात करते, एक ऊंट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे मुंह उठा के चला आया? तो अल्लाह के फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था? लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। क्या तुम गरीब नहीं था, खाने को मोहताज था? अल्लाह ने तुम्हें ये माल, ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना, हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करी कि या अल्लाह इनकी सारी दौलत को खत्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊंट खत्म हो गए, मर गए, बदन में जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े वो अंधा के पास, सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ। क्या कि भाई देखो मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ,
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी जरूरत पूरी कर लो। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तुम मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताजा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां, हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो। ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा हमको, मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। एक दो चार नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने खाने को मोहताज था, मैं आंखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा। अल्लाह के फरिश्ते ने सर पे हाथ रखा, बोला कि मुबारक हो तुमको ये माल, तुम्हें मैं फरिश्ता हूं, तुम आजमाइश में, इम्तिहान में तुम कामयाब हुए, ये माल तुम्हें मुबारक हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। बुझते पाचेन? एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, और उसकी अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में लेकर आवाज लगाया, बादशाह सलामत। बादशाह अंदर से निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये मछली कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है रख दो। अपने खजानची वजीर से कहा कि ऐसा करो, 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली, तो दिमाग खराब शुरू की। बोला कि भैया, बोले किसने आपको बादशाह बनाया? बोला किसने बनाया, हम बादशाह भाई। बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि कन्ने पैसा रिटर्न करूं, दिया हुआ पैसा कैसे वापस कर रहे थे? बीवी बोली कि सुनिए एक आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं। इसी में फंस जाएगा, पैसा रिटर्न कर दे। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो, बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मूड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोले खूब मूड़ी हिलाई लो तुम्हें। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे। तो मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? 400 हो गया। बादशाह की बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि 200 हम रिटर्न के चक्कर में थे, ये 400 ले गया। मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में को सिक्का गिरा हुआ था, उठा के चुन के पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई कि कुछ उठाया है दरबार से। बोला बादशाह साहब देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको का सबर नहीं है, वो चोर भी है, चोरी करके कुछ लेके जाला। वो बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डाल दिया। बादशाह बोला इधर आ। बोला क्या उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, ये 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है। रास्ते में गिरा रह जाता तो कोई पैर दे देता, कोई कदम रख देता तो ये बेअदबी ना होती, इसलिए हम उसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए हैं, ताकि हम अपना तिजोरी में बंद करके रख देंगे। आप मेरे बादशाह हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। अब आगे क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह सखी बनोगे? अरे कितने लोग सखी बनोगे? हाथ उठाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह,
सारा मजमा सखी, सोना सोना मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओ रहती जिंदगी सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका है। क्या खबर क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, क्यों ना घर का मालिक आज हम हैं, जमीन का मालिक आज हम हैं, बैंक अकाउंट मेरे नाम से है, क्यों नहीं हम अपना माल अल्लाह के बैंक में जमा कर दें। जन्नत में घर बनाने वाला जन्नत में महल बनाएंगे इंशाल्लाह। अरे जन्नत में महल बनाओगे इंशाल्लाह, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ऐ मुसलमानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। वह अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई, किसी कमी है? और सुनो, और ये बात भी बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला उलमाए किराम ने। आप मस्जिद दुनिया में बनाते हो, पैसा चंदा देते हो, मस्जिद कौन बनाता है? मिस्त्री। अरे मिस्त्री मजदूर बनाता है, बोलो ना भाई, जल्दी बोलो ना। मिस्त्री मजदूर बनाता है, लेकिन सुनो, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? ओ अल्लाह किससे बनवाएगा? मिस्त्री से, मजदूर से? नहीं नहीं नहीं, मिस्त्री मजदूर तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह किससे बनाएगा? मलाइका से? नहीं। फरिश्तों से? नहीं। हूरो खिलमा से? नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजमे के अंदर में मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? 10 दुआ करेंगे, और एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना, अल्लाह कुरान कोछे, वो काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। तीन शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है अल्लाह की बारगाह में, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती है, अब मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है। इंशाअल्लाह आमी 10 दुआ करबो, वो लोग भी शामिल हो जाना जो बीमार रहते हो, जिसके घर में बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके घर में बीमारी रहती है, जिसके घर में दवा करते करते थक गए हैं, वो लोग भी सदका के नियत से इंशाअल्लाह वो लोग भी क्या कहते इसमें हिस्सा ले लेना, ताउन कर लेना, वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना। जो लोग परेशान हाल है, बहुत उलझन है, इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह के रास्ते माल खर्च करो, फिर देखो मेरा अल्लाह इस पैसे का बदला कहां से देता है, किधर से देता है, किस रास्ते से देता है, आप सोच नहीं सकते। माशाअल्लाह, ये देखिए 5000 रुपए देने वाला, ये हमारा पहला सखी जुल्फिकार, डॉक्टर जुल्फिकार साहब ने माशाअल्लाह अपना नाम को पेश किया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अरे ये मिस कॉल के जैसा नारा मत लगा। मोमिन जमीन पे नारा लगाते हो, पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह जुल्फिकार, डॉक्टर जुल्फिकार साहब के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मानो मालो खेतो कल्याण में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो लो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला है कोई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। देखो मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब 5000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन 5000 रुपए। है सब कमेटी के लोग हैं। हाँ, 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से
मस्जिद की ढलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। माशाल्लाह 3 जन हो गए। चौथे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती। एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाल्लाह। अरे कोई एक नौजवान नारा लगा दो, मजमे में से कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है, नारा लगा दो ना। कोई नौजवान नहीं है? अरे वाह, कोई नौजवान नहीं है। ये सब क्या है? हे देख, हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। ए मोहम्मद मेराजुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। ए 4 जन होए गेलो, 4 जन होए गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथे उंगली 5टा दिन रात। मरगूब साहब, मरगूब रहमान साहब के निस्बती भाई हैं, बसा गांव के हैं। उन्होंने 5000 रुपए इनायत किए। अल्लाह तेरे को कबूल फरमाए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन चारों नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेतों खलियान में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुमान आमीन। 4 जन होए गेलो माशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान नहीं नारा लगाने वाला? क्या बोलिएगा, पहले का नौजवान अभी कहाँ मिलेगा। अभी का नौजवान ऐसा है जहाँ खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, खालू बैठेगी, खाला बैठेगी, वहीं जाकर बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं मोगिया। क्या बोलते हैं? मोघा। अरे की बोले, बोलो ना, मोगिया। और कुछ औरतें बैठी हुई थी, कुछ औरतें बैठी हुई थी आंगन में। तो एक नौजवान वहीं जाके बैठा हुआ, औरतों के पास बैठा हुआ है। औरतें बात कर रही है, सुन रहा है। सांप आ गया, सांप आ गया तो औरतें खड़ी हो गई, सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस बे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस बे सांपों को मार बे है। ये बुधवा भी वहीं था, ये भी चिल्ला, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस बे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला, रे तू तो मर छिलो रे। बोला भूले गया। हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाओ। 5000 टका दिए दो, आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों में से भी अगर कोई, मेरी माँ बहन अगर नाम अपना पेश करना चाहे, 5000 रुपए देना चाहे, या गले का चैन हो, हाथ का कंगन हो, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, पाँव का पाजेब हो, मेरी माँ बहनों आज देकर अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना, मौत आएगी, मर जाओगी, ये घर वाले जेवर खोल कर अलमारी में रख लेगा, तिजोरी में रख लेगा। मेरी माँ बहनों आज मौका है, अपने जेवर को बेचकर अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जेवर यहाँ भी पहनाएगा, जन्नत में भी पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई 5000 वाला? ए नौजवान आया, ए देखिए माशाल्लाह। अच्छा मेरी माँ बहन भाई, हे देखिए नौजवान खड़ा हुआ। मेरी एक बहन ने 250 रुपए इनायत किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत जल्दी बैठ गया वो। बोले अरे बाप, खड़ा होना खतरा से, जल्दी घुसे जा। 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए। हजरत हमारे कारी मरहूब रहमान साहब की तरफ से 5000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब मरहूबुर रहमान साहब ने 5000 रुपए दान किया। अल्लाह हजरत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আর কতজন হলো? 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 6 हुए। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। 5000 रुपए देने वाला है कोई सखी? देखिए अगर नगद कैश है तो नगद दे दिए, नगद नहीं है एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये 6ठा भी आ गया। हाँ शुरू से माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बैठ जाइए।
बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए भाई। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, 5000 वाला है कोई छठे नंबर पे? इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। ए भाई ए देखो भाई, ये क्या तरीका है ये बताइए? ये कोई तरीका है? उधर क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे आपको क्या मतलब? आप जलसा सुनने आए हैं, दीन की बातें सुनने आए हैं, बताइए। शैतान आपको वरगला रहा है, शैतान वसवसा डाल रहा है, शैतान क्या कहते हैं कि आपके ज़हन को मुंतशिर करना चाह रहा है, आप अपने ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं। कुर्बान जाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, एकदम बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग। ये नात सुनिए, बहुत प्यारी नात आपको मैं सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। 5000 रुपए वाले 5 आदमी हो गए, अब 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर में? मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, ये देखिए मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, आप लोग कहा खड़ी हुए मेरी माँ बहनों, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए इंशाल्लाह। पर्दे का लिहाज रखिए, आप लोग बैठ जाइए। वो उधर क्या हो रहा, मर्दों में नौजवानों में क्या हो रहा नहीं हो रहा, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए माशाल्लाह। हाँ, बैठ जाओ मेरी माँ बहनों, बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम रहेगा। मोहम्मद नसीम साहब चेयरमैन ने 2100 रुपया इनायत किए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद नसीम साहब चेयरमैन 2100 रुपये हमारे चेयरमैन साहब ने दान किया। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के दान को कबूल करे नो। चेयरमैन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह चेयरमैन साहब के माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। 1500 रुपये। देखिए मेरा एक भाई और आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी 500 रुपये इनायत किया। भाई वाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। मनव्वर हुसैन साहब ने 500 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। हमारे मास्टर रेहान साहब 500 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 5000 रुपये नाजिम भाई, नारे तकबीर। 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। मोहम्मद नाजिम भाई, नाजिम भाई लिख लिए, नाजिम भाई 5000 रुपये, 1000 रुपये दिए हैं, 4000 रुपये बाकी। अल्लाह नाजिम भाई के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह नाजिम भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह नाजिम भाई के माँ बाप को करवर कर हाजी अब्दुल शुकूर मरहूम के नाम से 500 रुपये इनायत किया, अल्लाह मरहूम को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई कमेटी वाले रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में भेज दे। ए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मेरी माँ बहनों बैठिए, आप लोग बैठ जाइए मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते बैठ जाइए, जलसा सुनने आए, बैठ जाइए आप। डॉक्टर रजब अली साहब, माशाअल्लाह है ये हमारे डॉक्टर रजब अली साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मुजाहिद आदमी हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये नर्सिंग होम बना रहे हैं, बन भी गया है नर्सिंग होम इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी कारोबार में तिजारत बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। मेरी बहन हलीमा ने अपने शोहर और ससुर के नाम से 200 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह आमीन। भैया 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई, 1500 वाले आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। रख दो बेटा माशाअल्लाह। मेरी एक बहन मरहुमा जूही परवीन ने 5000 रुपये इनायत। जूही परवीन हमारी एक बहन है, उन्होंने 5000 रुपये। आबिद हुसैन, इब्न आबिद हुसैन साहब 5000 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। आदिल भाई ने भी अपना नाम पेश किया 5000 रुपये वाले। तो भाई ये 8 आदमी हो गए 5000 वाले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी कम और रह गए, 5000 वाले 2 आदमी कम रह गए। मोहम्मद मुसब्बिर साहब जमीरा से 500 रुपये इनायत किया, मनव्वर कलीम साहब माशाअल्लाह 500 रुपया, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। आमीन। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, हाँ हाँ इस्लाम रहेगा। नाम पूछ। नाजिरा खातून अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहन नाजिरा खातून देखो ये 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। नजरुल भाई 500 रुपये, अल्लाह नजरुल भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। जीशान के नाम से 1000 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जीशान के नाम पर 1000 रुपये, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। उसकी सेहत के लिए, जीशान की सेहत के लिए।
जनाब भाई मोहम्मद अशफाक साहब 500 रुपए इनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा मेरा कुरान रहेगा। ऐ मालिक को मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी कुरान। वाह वाह वाह, क्या नाम है? माशाल्लाह, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। मेरी एक बहन ने रमजान मरहूम के नाम से 200 रुपए इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 1000 वाले आ गए, 500 वाले आ गए, 5000 वाले आ गए, अब 100 200 300 वाले कब आएंगे? माशाअल्लाह। ए बाबू चादर रुमाल बेटा पकड़ लो, थोड़ा सा घूम जाओ, जिसको 1 रुपया 2 रुपया 5 10 20 50 100 देना होगा चादर रुमाल के अंदर में डाल देगा। यो नौजवानों, ये 200 100 200 300 400 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। एक होटल के अंदर में दाखिल हो जाओगे, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खाओगे, थूक दोगे, कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ए बेटा पकड़ लो, पकड़ लो, सवाब का काम है, मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी के पास चले जाओ, जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाओ, जो बैठे हैं उनके पास भी जाओ। आप लोग अपने अपने पॉकेट में हाथ डालिए, जो पैसा जितना मिले सब चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए। है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन पैसा रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। ए जनाब मिन्नतुल्लाह साहब, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? शायक। माशाअल्लाह। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, जनाब मनव्वर साहब 500। माशाअल्लाह। जनाब भाई गुलाम रब्बानी साहब 510 रुपए, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह। भाई चादर होगा, भाई जाने का फैजा मत बनाइए, अभी अभी उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब को सुनना है। हजरत अल्लाह मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामत बरकात, उनकी तकरीर होगी, मुख्तसर दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ करके जाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं भाई लोग आ रहे हैं, जिनको जो देना जल्दी जल्दी करो। माशाअल्लाह मेरे माँ जल्दी करो, मेरी माँ बहनों, ये छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, जैतेला पैसा नहीं ओसियाई घोर से सबला पैसा चादरों डाले दी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 টাকা ঘোর নিয়ে যাবো, घूमे नहीं जाबो इंशाल्लाह। ওটা चादर रुमाल डाले दो इंशाल्लाह। আমি दुआ करूं अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। हाँ हजरत, 2000 रुपया कारी मरगूब साहब के दामाद, कारी मरगूब साहब दामत बरकातहुम के दामाद ने, एहसान साहब ने 2000 रुपए दान किया है। अल्लाह एहसान साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह एहसान साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, माल में, तिजारत में, बिजनेस में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह एहसान साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और कुछ भाई देना चाहते, मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं आपके पिंडाल में, जो भी बन सके, जहां तक हो सके, जो भी है
आपके पास में चादर रुमाल में डाल देना। तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों कि इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद के लिए ताउन करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा माशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही अच्छा देखिए उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब का हुक्म है कि वो एक मतलब सिर्फ जो है सुना देना नमाज के हवाले से। माशाअल्लाह है बेटा, एक बात याद रखना, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। लेकिन हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौजवानों ये हाथ में मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है। हाथ में मेहंदी मर्दों के लिए, अरे बोलो भाई, मर्दों के लिए नहीं है। हाथ में मेहंदी लगाना मर्दों के लिए जायज नहीं है, ये औरतों के लिए है। लेकिन समझाए कौन? इसलिए मेरे बच्चों मेहंदी मत लगाना, हाथों में मेहंदी मत लगाना, चाहे वो शादी का मौका हो, शादी हो, निकाह हो, कुछ भी हो, मेहंदी से बचना, अल्लाह की यहाँ पकड़ हो जाएगी। ये औरतों के लिए है, ज़ेबो जीनत करना औरतों के लिए है। ये उनके लिए हुक्म है कि औरतें भी सजें, औरतें सवरें, औरतें सिंगार करें, औरतें सवरें। किसके लिए? अरे सजना सवरना औरतों को हुक्म है, वो भी कौन औरत को? जिसकी शादी हो गई है। किसके लिए सजना संवरना है? पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए, शौहर के लिए सजना संवरना है, सवाब भी है। इसलिए मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्तादुल शोरा का हुक्म है नमाज के बारे में। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काजा छे। कितने लोग कहते हैं ना, हमारे ज़हूर भाई ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, तिजारत है, बिजनेस है, कारोबार है, खेती खलियान है, टाइम नहीं मिलता है, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। ये उनके लिए है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काजा छे, काज के बोलो आमार नमाज আছে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी एक बहन, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके बेटा को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनकी बेटी को आलिमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा खातून हमारी बहन ने 500 रुपए दिए, अल्लाह इनके नाम माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान, अल्लाह इसकी बेटी को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। माशाअल्लाह। ये हमारे हजरत कासिम साहब दामद बरकत, हजरत कासिम साहब दामद बरकत ने अपने बेटे के नाम पर 500 रुपए दिया है। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, बेहतरीन जय्यत आलिम दीन बना दे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू यहाँ लगे, डालो यहाँ पर रखो। हाँ डालो, बरकत का पैसा है ना, डाल दो। भाई चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। ये थे जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता दामद बरकातुहू, जो बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे। अब मैं भी वक्तों को ज़ाय करना नहीं चाहता।